Yes, we are here. Hello, friends. This is Vijay Kumar. And welcome back to English by Vijay KMR. Okay. So, today's in this video, basically, today in this video, I'm going to discuss what is the difference between advice and advice. After that, you will not have a problem in these two words. Okay. बेसिकली मैं आज जो आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली ये एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंस। एक बच्चे का मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर ये एडवाइस और एडवाइस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि उसमें उसको काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को पूरे कंपाइल एक वीडियो में लेके आऊँ जिसके बाद आपको इस एडवाइस और एडवाइस में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली एक कंप्लीट ये वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इन टू वर्ड्स में। ओके। बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये, क्योंकि हर कोई इसमें कंफ्यूज होता है। लेकिन जो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत ही डिटेल में दूंगा और बहुत ही अच्छे से दूंगा। ओके। सो मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। ओके। सो मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। तो वट एवर आई से इन माई ओन वर्ड्स प्लीज लिसन टू केयरफुली। हिंदी में बोलता हूँ, जो भी मैं शब्द अपने बोलूँगा उनको बड़े ध्यान से सुनना। वही चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवाएंगी कि इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है। ओके। देखिए इनमें रियल डिफरेंस क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरा नाम है विजय कुमार। ओके। देखिए देखिए ये मेरा चैनल है इंग्लिश बाय विजय कुमार, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। मेरे को आप कोई भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मैं और सारे पर्टिकुलर लेक्चर्स की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो देखिए भाई, इन वर्ड्स की मैं यहाँ पे वो करूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेनेशन होगी। इनकी क्या एक्सप्लेनेशन होंगी वो देखते हैं। ओके। सो देखिए भाई, एडवाइस एंड एडवाइस। ओके। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं आप इन दो वर्ड्स की थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ तैयार करने का आपकी कोशिश करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड इज नाउन। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड इज नाउन। ओके। अगर मैं इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये एज अ नाउन की तरह ट्रीट होगा। ओके। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड थिंग्स इस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एक एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होगा। ये तो रही इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात, इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस सी। देखिए सी दैट मीन्स इज कंसिडर्ड ऑफ नाउन एंड एस इज कंसिडर ऑफ वर्ब। ओके। दैट इज द डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मैंने आइडेंटिफिकेशन की बात करी, तो आइडेंटिफिकेशन में मुझे यह पता चला कि वन वर्ड इज नाउन, सेकेंड वर्ड इज वर्ब, एस इज कंसिडर्ड वर्ब एंड सी कंसिडर इज नाउन। ओके। देखिए अब इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब देखिए, हिंदी अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो एडवाइस का मतलब होता है जो कि एक नाउन की तरह कंसिडर होता है। इसका मतलब होता है बच्चा सलाह देना। सलाह देना, ठीक है। अब सलाह किसको दे रहा हो, यानी कि बेसिक मीनिंग है सलाह देना। ओके। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं एडवाइस एस वाले की, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है सलाह देना। सलाह देना। ओके। ये तो रही इनकी हिंदी मीनिंग की बात। सलाह देना यानी कि दैट मीन्स अगर ये वर्ब है ना भाई, अगर मैं आपको एक चीज यहां पे अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूं, अगर ये वर्ब है तो दैट मीन्स यहां पे एक्शन 100% है, श्योरिटी है, वो 100% यहाँ पे एक्शन हुआ है। ओके। यानी कि वर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है यार, वर्ब है तो एक्शन भी हुआ होगा, ठीक है। यानी एक्शन होना तय है। एक्शन होना तय है। ये तो रही आपकी इसकी इंट्रो की बात कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और इनका एक्चुअल हिंदी मीनिंग क्या होता है। ओके। मैं सेकंड थिंग के पे मूव करता हूं आपकी कि फर्स्ट वर्ड मैं देखता हूं यहाँ पे एडवाइस। ओके। अगर ये एडवाइस अगर नाउन है, ये है ना, ये आपने जाना। अगर ये नाउन है तो दैट मीन्स इस सी है। देखिए मैंने यहाँ पे सी लिख रहा है, एन ओपिनियन और रिकमेंडेशन ऑफर्ड एज अ गाइड टू एक्शन प्रॉपर वे। ओके। यानी कि प्रॉपर वे में कोई एक्शन हुआ है भाई, यानी कि कोई प्रॉपर वे में कोई एक्शन हुआ है। ओके। यानी कि प्रॉपर वे में कोई एक्शन हुआ है, दैट मीन्स एडवाइस, ठीक है। ये रही इसकी डेफिनेशन की बात। यानी कि सी कंसिडर्ड होता है रिकमेंडेशन ऑफर्ड गाइड टू एक्शन प्रॉपर वे, यानी कि प्रॉपर वे में कोई एक्शन हुआ है। दैट मीन्स यार किसी गाइड के रूप में
पेश की जाती है कोई चीज, किसी गाइड के रूप में पेश की जाती है कोई चीज। ओके, सेकंड थिंग इज, देखिए सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूं, दिस वन इज एडवाइस, जो कि एक वर्ब की तरह यहां पे कंसिडर हुआ है। ओके, वर्ब है, यानी कि एस, दैट मीन्स टू रिकमेंड और टू गिव इंफॉर्मेशन टू समवन ऑन द अदर हैंड। ओके, यानी कि रिकमेंड करता है किसको, इंफॉर्मेशन को, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, यानी कि सिफारिश करना। बेसिकली अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करूं तो देखिए हिंदी मीनिंग भी मैं मेंशन करके लाया हूं कि सिफारिश करना, किसी जानकारी को देना प्रॉपर वे में, किसी की जानकारी को देना, किस में, प्रॉपर वे में जानकारी देना, दैट्स कॉल्ड अ एडवाइस। ओके, एडवाइस, दिस इज वर्ब। ओके, यानी कि बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल मोड है, ठीक है, यानी कि सिफारिश करना। ओके, दिस वर्ड इज क्लियर, दिस वर्ड इज क्लियर। सी मीन्स ओपिनियन टू गाइड एंड ऑफर टू गाइड इन प्रॉपर वे, दैट मीन्स एस, दैट मीन्स रिकमेंड टू इंफॉर्मेशन टू समवन टू द अदर हैंड। ओके, देखिए सबसे मेन बात आती है इस चीज की, इस चीज में देखिए बच्चे ने डाउट पूछा था बिल्कुल बेसिक से, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और मैं उसको मॉडिफाई करके लाया हूँ, चीज़ों को मॉडिफाई करके लाया हूँ कि मैं एडवाइस और एडवाइस में मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। ओके, कुछ भी उसमें, कुछ भी वर्ड हम मिस नहीं करेंगे जिसमें हमारी कंफ्यूजन क्रिएट हो, कुछ भी वर्ड मैं मिस नहीं करूंगा, मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ। देखिए इसमें वर्ड में क्या होता है, प्रोनाउंस की भी गलत होती है, इनके प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड को कैसे करें, मैं इसका भी क्लू लेके आया हूं कि प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड को हम कैसे करें। देखिए प्रोनाउंसिएशन दीज टू वर्ड्स। ओके, देखिए भाई अगर एडवाइस है दैट मीन्स, देखिए एडवाइस, एडवाइस देखिए प्रोनाउंस खुद आप करके देखिए, प्रैक्टिकल आप करिए, आप अपने मुंह से प्रोनाउंस करिए उस वर्ड को कि एडवाइस, दैट मीन्स एडवाइस, यानी कि जेड साउंड, यानी कि जेड साउंड यहाँ पे क्या करेगा, जेड साउंड यहाँ पे वो कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है चीजों को, जेड यानी कि एडवाइज, यानी कि एज जेड साउंड इज कंसिडर टू एडवाइज। ओके, अगर मैं सेकंड वर्ड की बात करूं एडवाइज, देखिए एडवाइज पोलाइट वे में मैं बोलता हूं एडवाइज, दिस वर्ड इज एज साउंड इज प्रोड्यूस, एज साउंड इज प्रोड्यूस, दैट्स कॉल्ड अ एडवाइज, जो कि एक वर्ब की तरह ट्रीट होता है। ओके, और एडवाइज, एडवाइज जो कि एक नाउन की तरह ट्रीट होता है। अब हमको ये पता चल गया कि इनके प्रोनाउंसिएशन भी हमको कैसे करनी है। अब इसमें देखिए, अब इन आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इन दो वर्ड्स में। ये तो था इनके इंट्रो की बात, अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल और हम प्रैक्टिस कर ले तो भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हमारी कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ, और जो चीजें मैंने आपको यहाँ समझाई है उन चीजों को आपको एग्जाम्पल में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के साथ साथ में आप इसको चीजें अंडरस्टैंड करनी है। यदि आपको वो चीजें अंडरस्टैंड हो गई तो एडवाइस और एडवाइस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दैट इज द रीजन। ओके, अगर आपने ध्यान से अगर ये चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा, मैंने समझाया होगा, अगर उन चीजों को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड किया होगा तो मेरा वादा है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन वीडियोस में, ठीक है। अगर आपको डाउट फिर भी आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस पे बेस्ड जो भी एग्जाम्पल हमारे फ्रेम होते हैं। ओके, देखिए देखिए भाई फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में, यू हैव डन दिस बिफोर, प्लीज गिव मी योर डैश, ठीक है, यानी कि यू हैव डन दिस बिफोर, प्लीज गिव मी योर। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पे मैं योर की बात करूं तो ये क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। ओके, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होने के बाद में हमको ये पता है कि ये अपना नाउन तैयार करते हैं, ठीक है, नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव अपना नाउन तो लेंगे, या नाउन वो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, इट इज डजेंट मैटर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है, लेकिन हमको वहाँ का क्या करवाना है, नाउन कंसिडर करवाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिव ऑलरेडी वर्ब हमको दे रखी है। तो यार देखिए देखिए दो क्लू मिल गए हमको, दो हिंट ये मिल गई। अगर यहाँ पे योर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो यानी कि हमको ये पता चल गया कि वहाँ पे नाउन आना होगा। फर्स्ट क्लू हमको ये मिला, और सेकंड क्लू हमको ये मिला कि गिव यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब है, तो वर्ब रिपीट तो करवाएगा नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे हम नाउन कंसिडर करेंगे। तो यानी कि यू हैव डन दिस बिफोर, प्लीज गिव मी योर एडवाइस, प्लीज गिव मी योर एडवाइस, सी वाला। ओके,
तो ये यहाँ पे ठीक होगा। ओके, सेकेंड वर्ड की हम बात करते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारे पास में लेट मी गिव यू सम। देखिए लेट मी गिव यू सम, अब एक बात बताइए, जो भी लेट से स्टार्ट होगा सेंटेंस या तो वो पैसिव फॉर्म में होगा, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव फॉर्म में होगा। अगर यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे कंसिडर करवा रहा है तो दैट मीन्स मुझे ये पता चला कि ये एक बेयर इन्फिनेटिव भी है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है मैं अपकमिंग क्लासेस में आपको बताऊंगा। ओके, बेयर इन्फिनेटिव है। और आपको ये पता चला कि यार ये सम यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है या एक डेटर्मिनर है। ठीक है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं डेटर्मिनर। ओके, अब मैंने यहाँ पे ऊपर ही बताया था कि आपको एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको नाउन की जरूरत है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब आ चुकी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको नाउन की तो नीड है भाई। यहाँ पे आपको किस चीज की नीड है भाई, नाउन की नीड है। फिर तो यहाँ आपको आपको क्योंकि एडजेक्टिव वहाँ पे डेटर्मिनर आ गया, और डेटर्मिनर और एडजेक्टिव अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे नाउन कंसिडर करवाना है, तो दैट मीन्स यहाँ भी क्या आएगा, एडवाइज, सी वाला, जो कि हम नाउन कंसिडर करते हैं। ओके, अगली स्टेटमेंट क्या है हमारे सामने, देखिए अगली स्टेटमेंट है हमारे सामने, अगली स्टेटमेंट है हमारे सामने क्या, इफ दिस इज रॉन्ग प्लीज, यदि ये गलत है, अगर ये गलत है, दिस इज, इफ दिस इज रॉन्ग प्लीज डैश मी ऑन द करेक्ट वे टू डू इट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये गलत है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से चीजों को सुनना। ओके, देखिए इफ दिस इज रॉन्ग प्लीज गिव मी, यानी कि डैश मी ऑन द करेक्ट वे टू डू दिस। ठीक है, अगर ये गलत है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, अगर यहाँ पे मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे एक मी, ठीक है, और एडवाइज आपको क्या लेना, अब देखिए ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव अगर ये आ गया तो इससे पहले यहाँ पे इसको एक वर्ब की डिमांड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी तो क्वालिफाई होगा, तभी वो वर्ब से कंसीडर करवाएगा, क्योंकि एक्शन भी तो होगा ना। इफ दिस इज रॉन्ग प्लीज, अब उसको एडवाइस दी होगी, कोई एक्शन भी तो हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे हमको एक वर्ब की जरूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ तो कोई वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मेन वर्ब। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक वर्ब की जरूरत है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवाइज, एस वाला। अब यहाँ मुझे एक वर्ब की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बाद क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए। ठीक है, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात है कि बच्चे ये सेंटेंस क्या है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अगर पहले आ गया, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहले आ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही वर्ब से होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किस चीज से होती है, एक वर्ब से होती है, तो दैट मीन्स यहाँ से एक वर्ब की शुरुआत है, तो दैट मीन्स ये क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माई फादर गिव मी एन। अब देखिए माई फादर गिव मी एन। ओके, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे गेव क्या है, यहाँ पे गेव क्या है, अगर मुझे एक बात बताइए यहाँ पे गेव क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। ओके, फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, तो दैट मीन्स एक वर्ब है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, और आपने वहां देखिए एन क्या है, एक आर्टिकल है। ओके, ये भी बात पता है। अब जब आपने यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज कर लिया, तो दैट मीन्स वर्ब वर्ब रिपीट नहीं हो सकती, और वर्ब के बाद मुझे एक नाउन की यहाँ जरूरत है, नाउन की नीड है मुझे, यहाँ पे नाउन की नीड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लगा दिया एडवाइज, जो कि सी वाला होता है। यहाँ पे मैंने एक एडवाइस लगा दिया, लेकिन ये लगाते ही मेरे दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। जब मैंने यहाँ पे एक एडवाइस लगाया, तो यहाँ पे एक बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और वो कन्फ्यूजन क्या है कि बच्चे ये एन, अगर ये एन आया है तो दैट मीन्स यार एन तो एक वोवेल साउंड है। क्या है, एक वोवेल साउंड है, एक क्या है कि वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड है। ओके, और वोवेल साउंड के बाद में तो एडवाइस एक वर्ब है। ओके, अब मैंने जब एक बात बोली कि देखिए एडवाइस मैंने यहाँ पे यूज तो कर लिया, लेकिन एडवाइस मैंने जब यहाँ पे यूज किया ना, तो ये एक सिंगुलर है ना, और सिंगुलर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ में आर्टिकल आता ही नहीं, इनके साथ में आर्टिकल आता नहीं। ओके, तो दैट मीन्स यहां से तो ये करेक्शन गलत हो गई, यहाँ पे एन नहीं आना था, इसकी जगह आना था अ पीस ऑफ।
अ पीस ऑफ। अब ये आया क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अ पीस ऑफ यहाँ पे आना था, यहाँ पे आर्टिकल की भी नीड नहीं थी, क्योंकि जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको कभी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ए भी नहीं आना था, यहाँ पे एन भी नहीं आना था, और दा तो बेसिकली गलत होता है, क्योंकि कोई एक्सप्लेन करता है कोई चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो दा तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं था, यानी कि आर्टिकल की हमको यहाँ नीड नहीं थी। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, द डॉक्टर स्ट्रांगली हिम टू क्वाइट स्मोकिंग। ओके, द डॉक्टर स्ट्रांगली हिम टू क्विट स्मोकिंग। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, देखिए द डॉक्टर, अब डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया होगा, दैट मीन्स एडवाइस किया होगा, तो एडवाइस किया होगा तो दैट मीन्स यहाँ पास्ट की बात है, यहाँ पास्ट की बात है। ओके, यहाँ पास्ट की बात है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या है, देखिए हिम क्या एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और ऑब्जेक्ट को एक किसकी जरूरत पड़ती है, नाउन की पड़ती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवाइस। अब यहाँ पे अगर ये पास्ट की बात है तो मुझको फर्स्ट ऑफ फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, तो मुझे एडवाइस के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, डी, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म में कंसिडर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम कर, देखिए प्रैक्टिस इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज़्यादा लिए थे ताकि आपको क्लास में प्रैक्टिस हो जाए। ओके, शी ऑलवेज गिव्स मी डैश ऑन माई रिलेशनशिप। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट है, और गिव्स क्या है, एक वर्ब है। ओके, अब वर्ब को मुझे पता है नाउन चाहिए यहाँ पे, तो आपने ये नाउन वर्ब देखते हैं आपने यहाँ पे एडवाइस लगा दिया तुरंत, सी वाला, जो कि एक नाउन कंसिडर होगा। ओके, कोई दिक्कत, तो ये था भाई एडवाइस और एडवाइस में रियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हम इसको कैसे ट्रीट करें। ठीक है, बेसिकली ये क्लास थी आपकी रियल डिफरेंस, एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंशिएट होता है। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्वेरी करूँगा। ओके, जो भी आपका डाउट होता है मुझे इंस्टाग्राम पे वो भेज सकता, कोई भी डाउट हो आपका, जैसे इस बच्चे ने मेरे को भेजा था तो मैं उसको डाउट को मॉडिफाई करके लेके आया हूँ, तो आप भी अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिली जाएगी। ठीक है, और आपने जो भी वो कैब आपकी है, मैं वहाँ पे नंबर ऑफ 7 क्लासेस ले चुका हूँ वो कैब की, वो कैब भी आप प्रेपरेशन करिए वहाँ से और अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, मैंने कुछ CGL के CHSL के प्रैक्टिस पेपर भी करवा रखे हैं वहाँ पे, वो भी आप दे सकते हैं, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट वीडियोज़ को कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।